हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात कर रहे हैं 11 जुलाई को जो मोस्ट पॉपुलर डे बनाया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 के बारे में। इसके बारे में अपने बात करेंगे कि सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे कि ये कब स्टार्ट हुआ था, किस तरह से इसको लागू किया गया था। फिर बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की, और एट द लास्ट अपने बात करते हैं इसकी थीम जो है वो क्या रखी गई है, और अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो पूरे वर्ल्ड है उसकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, और किस कंट्री ने कितना पार्टिसिपेशन अभी किया हुआ है। अब बात करते हैं सबसे पहले विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की हिस्ट्री के बारे में। बात कर रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस की जो स्थापना हुई थी वो 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक काउंसिल थी जिसको UNDP कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसके द्वारा बेसिकली इसकी स्थापना की गई थी 1989 के अंदर सबसे पहले। फिर बात करते हैं यदि UNDP की इसी के साथ बात करते हैं तो न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और 1965 के अंदर इसकी स्थापना मानी जाती है। फिर कहते हैं कि 1987 के अंदर सबसे पहले 11 जुलाई को वर्ल्ड जो पॉपुलेशन था वो लगभग 5 बिलियन या 5 अरब के पार ये जो जनसंख्या है हमारे पूरे वर्ल्ड की हो चुकी थी। और अभी प्रेजेंट टाइम में यदि अपने बात करते हैं अराउंड ये 7.7 बिलियन से 7.9 बिलियन के अराउंड ये मानी जाती है। कोई फिक्स आंकड़ा भी नहीं है, कोई कुछ बताता है और कोई इसमें कुछ बताते हैं। 7.7 से 7.9 के बीच में ये आबादी अभी मानी जाती है। तो जैसे ही ये जो जनसंख्या का आंकड़ा था 5 अरब के पार हुआ, तो पूरे वर्ल्ड की जनता या जनसंख्या उन्होंने ये निश्चित किया कि संयुक्त राष्ट्र जो पूरे वर्ल्ड की एक महासभा है उसने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस जो है मनाने का निर्णय लिया। और 1919 से ये जो डे है पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने लगा। फिर अपने बात करते हैं कि ये जो डे है इस बार मनाया जा रहा है, इस बार इसकी जो थीम है वो क्या रखी गई है। बात करते हैं थीम के बारे में। इस बार इसकी जो थीम रखी गई है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा थीम बताई गई है, वो ये कहा गया है कि कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर क्या प्रभाव अभी होगा। इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। फिर बात करते हैं ये जो थीम बताई गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा बताई गई है, और कुछ जो न्यूज़पेपर्स है जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स हुआ इंडिया का, DNA हुआ, और कुछ इन पेपर्स के अंदर ये बताई गई है। बाकी यदि अपने और कहीं सर्च करते हैं तो उसके अंदर जो थीम बताई गई है 2021 के लिए, अधिकार और विकल्प उत्तर है, चाहे बेबी बूम हो या बूस्ट हो, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान, सभी लोगों को प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकारों की प्राथमिकता देना है, ये जो थीम बताई जा रही है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं कि जो कोविड-19 है उसका महामारी जो थी उसका जो फर्टिलिटी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये जो थीम है यूनाइटेड नेशन के द्वारा बताई गई है। आप लोगों के एग्जाम के व्यू से अपने बात करते हैं, ये वाली जो थीम है आपके एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। फिर अपने बात करते हैं ये जो डे है बेसिकली किस लिए मनाया जाता है, कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी को कंट्रोल करने के लिए और उसको किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए ये जो डे है पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है। अब जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कम करने के लिए बेसिकली चर्चा जो किया जाती है कि यदि आप लोग 18 वर्ष से कम आयु के हो तो आपकी जो शादी है वो नहीं की जाए, जिससे कि एज का इफेक्ट होता है और उससे क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज रहती है, ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि 18 वर्ष तक की एज तक की यदि होती है तो लड़की भी पढ़ लिख लेती है और लड़का भी पढ़ लिख लेता है। उनको इसके बारे में नॉलेज होता है, तो जनसंख्या को कम करने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बढ़ाने का निर्णय भी करते हैं, ये उनकी सोच रहती है। इसी तरह से यदि अपने और बात करते हैं तो इसके ऊपर जो अपने फिजिकल रिलेशनशिप बनाए जाते हैं उसके तहत जो भी अपने प्रोटेक्शन यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपका कंडोम हुआ, आपका गर्भ निरोधक गोलियाँ हुआ, उन सभी के बारे में यहाँ पर विस्तार से लोगों को बताया जाता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसको कम किया जा सके। अब यदि अपने बात करते हैं कि
प्रेजेंट टाइम के अंदर वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है वो चाइना कंट्री के द्वारा किया जा रहा है। उसके अंदर लगभग 18.5% जो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 100% में से 18.5% जो जनसंख्या है वो चाइना कंट्री के अंदर निवास कर रही है और लगभग 17.9% जो इंडिया के अंदर निवास कर रही है। इसी तरह से टोटल जो टॉप 3 कंट्रीज़ है पॉपुलेशन के मामले में यूएसए जो है 4.3% निवास करती है। इसी तरह से यहाँ पर आपको टॉप 10 जो कंट्रीज़ है पॉपुलेशन के मामले में वो आपको यहाँ पर शो की गई है। अब यदि अपने बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम के अंदर आज का यदि अपने न्यूज़पेपर देखते हैं तो भारत सरकार और यूपी गवर्नमेंट और अन्य राज्य की गवर्नमेंट सरकार के द्वारा ये निर्णय बहुत सी जगह ये निर्णय लिया गया है कि जिन भी माता पिता के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उन सभी को जो है अपने जो चुनाव होंगे उनके अंदर खड़ा या फिर इलेक्शन के अंदर वो खड़े नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से जो सब्सिडी वगैरह है वो उनको नहीं मिल पाएगी और जो बैंक का लोन वगैरह है वो जो भी फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करवाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स के द्वारा वो उनको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। सो ये कुछ तरह का निर्णय अभी लिया जा सकता है। सो ये था वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में एक छोटा सा वीडियो जो आप लोगों को शायद पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं इसी तरह के पॉपुलर जो वीडियोस होते हैं पॉइंट्स पर देखने के लिए और डेली के करंट अफेयर्स देखने के लिए, वीकली करंट अफेयर्स देखने के लिए और मंथली करंट अफेयर्स यदि आप लोग चाहते हो एग्ज़ाम के व्यू से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए, तो आप लोग ये चैनल जो है ज़रूर देखिएगा। और जो भी चैनल यदि फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं CGWR करंट जीके विद रिवीजन को, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जो उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। सो एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।